भगवान की स्तुति प्रारंभ हो गई। पहले वे शुक्र रूप भगवान मुंह उठा करके बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को जो है पटकार करके खुरों के आघात से बादलों को जो है छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर सा, त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी जो है सफेद सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय जो है उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ करके जो है पृथ्वी का पता लगा रहे हैं कि आखिर पृथ्वी कहाँ है। नाक से सूंघ सूंघ करके जो है पृथ्वी के बारे में पता लगा रहे हैं। उनकी डाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मारीच आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश कर लिया। तो भगवान यज्ञमूर्ति जल में प्रवेश करके अपनी बाण के समान पैने खुरों से जो है जल को चीरते हुए, अब मान लीजिए उतने बड़े विशाल काय शरीर रूप धारण कर लिए भगवान और 12 अवतार होकर के, और जब उस दिव्य विभूति जो है उतना लंबा चौड़ा शरीर है, अगर जल में जाएगा तो जल में थपकी तो बनेगा ही बनेगा, और साक्षात जगदाधिपति जब जाएगा तो उस जल की क्या विसात, जल तो कांप सा जाएगा कि यह आखिर भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, वो कंपायमान हो जाएगा। हुआ वही, जब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैर की खुर से जो है जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के ऊपर पहुंचे, उन्होंने जो है रसातल में उन्होंने समस्त जीवों को जो है आश्रयभूत पृथ्वी को देखा, जिसे कल्प मात्र से जो है शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने उदर में लीन कर लिया था। कब? तो जब प्रलय हुआ था, प्रलय काल में उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया था। तो उस पृथ्वी को जो है कहाँ देख लिया? तो नीचे जल के अंदर भूतल में, जैसे जल में वो गिरे, जल के अधिष्ठात्र देवता परेशान हो गए, सोचने लगे कि आखिर इतनी गर्जना हुई क्यों। भगवान को देखे और नतमस्तक होकर के प्रणाम कर करके जो है भगवान का मार्ग प्रशस्त किए, और भगवान जो है नीचे जाकर के देखे तो पृथ्वी जो है, वही पृथ्वी जो भगवान के उदर में समाई हुई थी, वही पृथ्वी जो है आज रसातल में है। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर जो है यानी नाक पर आगे ले करके और रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल के बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। हिरण्याक्ष ने आक्रमण कर दिया, इससे उनका क्रोध जो है चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही जो है इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह जो है हाथी को मार डालता है। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। तात जैसे गजराज अपने दांतों को पर जो है कमल पुण्य धारण कर, जैसे हाथी अपने सूंड पर कमल का फूल धारण करता है, उसी प्रकार से अब स्वाभाविक सी चीज है कि भगवान के पास नाखून है, शुक्र अवतार में है तो यह निकला हुआ है उनका, उसी पे पृथ्वी है, तो मारेंगे कैसे? तो कभी पृथ्वी को हाथ में पकड़ते हैं, कभी इससे मारते हैं, कभी उससे मारते हैं, तो हिरण्याक्ष का खून जो है इधर इधर हाथों में लग गया है।
देखने वाले जो है किस प्रकार से देख रहे हैं कि गजराज के सूंड में जिस प्रकार से कमल का फूल है उस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भैया भाव ही प्रधान है। अब कोई इसको यह भी लिख सकता था कि खून लगा हुआ था, लेकिन उपमा क्या यहाँ दिया जा रहा है कि हाथी का सूंड जिस प्रकार से सूंड में कमल का फूल होता है और कमल के फूल के सदृश जो है उस हाथी के सूंड में कमल का फूल जितना शोभायमान होता है उतना शोभायमान भगवान जो है इसे लग रहे हैं। सुन लीजिए थोड़ा सा वर्णन और। उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की जो है नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए और तमाल के समान नील वर्ण 12 भगवान को देख करके ब्रह्मा आदि मरीच आदि ने उनको निश्चय हो गया, आदि को जो है निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़ करके और वेद वाक्यों से भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम सब एक मंत्र से भगवान की स्तुति करते हैं। क्योंकि ब्रह्मादिकों ने जो है 12 श्लोकों की स्तुति गाई है, 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। हम एक श्लोक जो है भगवान को समर्पित अपने हृदय भाव से करते हैं। जितं जितं ते जितं यज्ञ भावन् त्रयी तनु स्वाम परिधुवन्ते नमः। यद्रो मगर्ते सुनीलरुधराध्वरा तस्मै नमः कारण